हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इज, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए सम में हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है जो कॉरस्पॉन्डिंग है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल के, और उस ट्राइंगल की 3 साइडें हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक रफली फिगर बना लेता हूँ उस ट्राइंगल की कि इसकी ये 3 साइडें हैं जिसमें एक 42 सेंटीमीटर है, दूसरी 34 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इन तीनों साइडों में देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 42। तो 42 का जो हाइट कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो ये हाइट जो है क्या होगी, ये हमें यहाँ निकालना है। तो देखिए इस सम को करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हेरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर एरिया निकालने के बाद हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, और जिससे कि हम हाइट को निकाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं एरिया निकालने से। तो इसकी 3 साइडें जो हैं उसे मैं मान लेता हूँ। मेरी जो पहली साइड है ए है वो है 42 सेंटीमीटर, दूसरी साइड बी जो है वो है 34 सेंटीमीटर और तीसरी साइड सी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हेरोन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पहले सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं कि सेमी पैरामीटर इक्वल टू ये होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों साइडों का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ तीनों साइडों का सम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होगा 42 प्लस 34 प्लस 20 और अपॉन में 2। तो यहाँ पर अगर हम इसका सम करें तो हमारे पास आएगा 96। तो 96 अपॉन में 2। तो 96 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड यहाँ करके आ जाएगा 48। अब हमें सेमी पैरामीटर पता चल चुका है। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर को मैं एस से लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ये यहाँ होगा अंडर रूट में एस, यानी कि सेमी पैरामीटर, फिर एस माइनस ए, फिर हम लिखेंगे एस माइनस बी, फिर हम यहाँ लिखेंगे एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम एस ए बी और सी की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर लेता हूँ अंडर रूट में एस, यानी कि यहाँ 48 है तो 48, फिर यहाँ ब्रैकेट में 48 माइनस ए हमारा 42 था, फिर ब्रैकेट में 48 माइनस बी हमारा 34 था, और फिर एस माइनस सी यानी कि 48 माइनस सी हमारा 20 था। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 48 मल्टीप्लाई, अब 48 में से 42 गए तो बचा 6, 48 में से 34 गया तो बचा 14 मल्टीप्लाई 48 में से 20 गए तो बचा 28। अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हम 48 को लिखेंगे फैक्टराइज करके। तो मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 6 जा 12, यहाँ 2 3 जा 6, और यहाँ 3 1 जा 3। तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हमने 48 को फैक्टराइज कर लिया, और 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर 14 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे। 28 को मैं यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर यहाँ 7 1 जा 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से हमने ये फैक्टराइज कर लिया है और अंडर रूट लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इनकी पावर 2 बना लेता हूँ, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ इनको। तो मैं यहाँ देखूँगा कि मैं इनको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, और इस 3 के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। और आगे देखें तो इस वाले 2 के साथ हम इसको मैच करेंगे तो 2 की पावर 2, और यहाँ इस 7 के लिए हम लिखेंगे 7 की पावर 2, और इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है। मैं यहाँ पर इनके जो स्क्वायर हैं वो बाहर ले लेता हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, और इनकी पावर 2 यहाँ लगा देता हूँ ब्रैकेट के बाहर। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 7 जा 168, और 168 2 जा 336। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 336 और इसकी पावर 2। देखिए अगर a की पावर 2 हो और रूट चढ़ा हुआ हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a की पावर 2 और बाहर 1/2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 336 इसकी पावर है 2, और हम बाहर यहाँ एक और ब्रैकेट के लगा सकते हैं पावर में 1/2 इसका। देखिए यहाँ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग x की पावर m हो और बाहर n हो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स की।
तो इसलिए यहाँ इन पावर की मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि 336 ब्रैकेट के बाहर हम 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये पावर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो 336 आया ये हमारा एरिया आ गया है ट्रायंगल का। तो हम इसको लिखेंगे कि ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर हमारा एरिया तो आ गया है, हमें निकालनी थी हाइट जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है लॉन्गेस्ट साइड के। तो देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बचा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि पेज यहाँ ख़त्म हो चुका है नीचे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है हमारा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर जो हम बेस यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ट्रायंगल जो था इसमें 42 यहाँ है और हमें ये वाली हाइट निकालनी है। तो अब हम बेस की जगह पर 42 यूज़ करेंगे और हाइट की जगह पर मैं h यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बेस है यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 336। तो यहाँ पर हम 42 को काट लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 21। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 21। ये जो 21 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर यहाँ डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ इसको कट कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 7 जा 21। और 112 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16। ये 16 जो है हमारा यहाँ सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हाइट कॉरस्पॉन्डिंग है लॉन्गेस्ट साइड के वो 16 होगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।